अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 12 जुलाई 2023 बुध का रोज़ और आज का हमारा मौजू है जो पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तारियां, जबरी गुमशुदगियां जारी हैं, क्या सिचुएशन है उस हवाले से। उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से हैदर अली भट्ट साहब, जो एक लॉयर हैं, जिनके फोरम ने पहला एक सेमिनार आप कह लें लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर ये मिलिट्री कोर्ट्स और आर्मी एक्ट के खिलाफ ऑर्गेनाइज कराया। तो हैदर, बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान में फिलहाल। देखें, पहली बात जो हमें समझने की यहाँ पर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि जिसको सानहा आज बनाया गया 9 मई को, उससे पहले जो चीज़ें होती रहीं यहाँ के शहरियों के साथ, और एक इदारे पे इल्ज़ाम लगता रहा, लोगों के घरों में चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जाता रहा, लोगों को अबडक्ट किया जाता रहा, उनकी इज़्ज़तों को पमाल किया जाता रहा। और यहाँ तक इल्ज़ाम भी लगा कि मुशर्रफ के टाइम में अमेरिका को अपने शहरियों को हमने बेचा, जो कि गंतनामो बे जेल में रहे। फिर आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट हुआ, फिर बल्दिया फैक्ट्री में मजदूर जले, फिर आप नाम लेंगे किस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है पाकिस्तान में नहीं हुई, लेकिन किसी को हम ये कह सकते हैं कि सानिया डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन एक ऐसे घर के ऊपर जो जिना हाउस जिसे कहा जाता है, जिसके ऊपर बज़ाहिर कब्ज़ा था एक ख़ास इदारे का, जब उसको मुश्तिल हो के जलाया गिराया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं कि बिल्कुल हम किसी किस्म की वेंडलिज्म की इजाज़त नहीं देते। उसके बाद एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर शहरियों पर, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के साथ रिलेटेड थे, उनके ऊपर एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। और हमें मुख्तलिफ इसके ऊपर फिगर्स मिलते हैं, जिस तरह के पीटीआई क्लेम करती है कि 10,000 के करीब लोग हैं जो अरेस्टेड हैं। फिर कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि 6,000 के करीब जो लोग हैं वो अरेस्टेड हैं। फिर इसमें से फर्दर कैटेगराइजेशन है। नंबर 1 कैटेगरी वो है जिनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर भेजेंगे, जो डायरेक्टली लोग जिना हाउस वाला जो सारा बर्न डाउन किया गया उसमें इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी है जिन्हें एटीसी भेजा जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी है जिन्हें जो रेगुलर हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके अंदर उनका ट्रायल किया जाएगा। सो ये कैटेगराइजेशन ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ PTI workers of the citizens of Pakistan have been, the state have been doing this since the incident of 9 May. लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि हम इसके बिल्कुल हक में नहीं जो वायलेंस हुआ। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये वायलेंस किया उनको आप रेगुलर कोर्ट्स में, जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सज़ाएं मौजूद हैं, जो CRPC एक प्रोसेस हमें प्रोवाइड करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि आर्टिकल 10A कि देयर इज़ अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि हमने फॉलो करना है, उसके तहत आप लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं। लेकिन ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके जाना, लोगों को अबडक्ट करना, लोगों को इन्फोर्सफुली डिसअपियर करना, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को अबडक्ट करना और ब्लैकमेल करना, ये किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये पाकिस्तान में फिल वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, अनटिल अनलेस जब तक ये नेगोशिएशंस नहीं होती, किसी किस्म की चीज़ें सेटल नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल कि हालात किसी तरफ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का, आपने जिक्र किया KP के वॉर ऑन टेरर रेंडिशंस मुशर्रफ साहब के दौर में। ये जो करंट वेव ऑफ अरेस्ट या डिटेंशन है, ये उन वाकयात से क्या मुख्तलिफ है? आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, ये हमें बात ज़रूर समझनी चाहिए कि ये कोई हिस्टोरिकल या अनप्रेसिडेंटेड चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर आप ज़ियाउल हक के दौर के अंदर एक वक्त में ये कहा जाता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज के करीब 1 लाख के करीब पॉलिटिकल वर्कर्स ऑफ द पीपल्स पार्टी एंड डिफरेंट और पॉलिटिकल पार्टीज जो रेजिस्ट कर रहे थे ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप को, उनको एक, जिस तरह क्रैकडाउन अब हो रहा है, एक झटके में 1 लाख लोगों को अबडक्ट किया गया। इससे पहले हमें हसन नासिर शहीद मिलते हैं, जो पाकिस्तान के पहले शहीद हैं, जिन्हें इन्फोर्सफुली डिसअपियर करके शाही किले के अंदर मारा गया। नज़ीर अब्बासी हमें शहीद मिलते हैं। MRD की तहरीक में लोग कुर्बानियाँ दी, अयूब के ख़िलाफ़ लोगों ने कुर्बानियाँ दी। अयूब के ख़िलाफ़ जो 68 की मूवमेंट चली, उससे पहले जो अयूब की डिक्टेटरशिप ने किया, फिर 71 के अंदर जो हुआ, फिर उसके बाद जो वार ऑन टेरर की बात करते हैं, तो ये तो अभी जो पंजाब के अंदर हुआ है, ये इसलिए अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है कि मुझे ये लगता है कि ये पहली बार ऐसा है कि जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो बड़ी मोटिवेट होकर पॉलिटिक्स में आई थी, ये पहली बार उसके ऊपर क्रैकडाउन है। तो उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं। इट्स अनप्रेसिडेंटेड। बलूचिस्तान में
پختونخوا میں وزیرستان میں یہ جو کانفلکٹ زونز انہوں نے بنا دیے ہیں ساری ڈالر جنگیں وہاں پہ نافذ کر کے وہاں پر یہ ریگولر ہے, یہ جبر ریاست کا ریگولر ہے. میں یہ بھی بات کرتا ہوں کہ اگر یہی چیز جو یہاں پہ کور کمانڈر کے گھر کو جلایا گیا اور باقی تنصیبات پر ایک طرح سے وینڈلزم ہوا, اگر یہی چیز کے پی یا بلوچستان میں ہوتی تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی جو ریپرکشنز ہیں وہ کتنی بڑی ہوتی. تو یہ بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے تو ہم اس کو کسی طریقے سے بھی الاؤ کر سکے جو ہو رہا ہے. میری عمر 42 سال ہے, آپ کی عمر میرے بھی لگ بھگ ہی ہوگی, شاید تھوڑے سے چھوٹے ہی ہوں, مگر میں تو اپنی چھوٹا ہوں. زندگی میں ہم نے ضیاء الحق صاحب کی بات کی, ہم نے مشرف دور کے صاحب کے اندر تو میں اپنا ہم سب نے دیکھا کیا ہو رہا تھا, مگر اس قسم کی, اور آپ نے اسپیسیفکلی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ پنجاب کے اندر ایسی چیزیں ناردرن پنجاب میں نہیں ہوئی. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ کتنے لوگ غائب ہیں, اریسٹڈ ہیں, ڈیٹینڈ ہیں. آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ میرے پاس, میں نے جو تھرو ڈفرینٹ سورسز پتہ کیا, کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رپورٹڈ ہے, آن دی ریکارڈ ہے. مطلب پولیس میں جو میرے رابطے ہیں یا جوڈیشری کے اندر رابطے ہیں ان سے پتہ کیا تو جو فگرز عمران خان دیتے ہیں 10,000 کا, وہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں شاید ڈیٹین ابھی تک کیا ہو یا جن کے کیسز چل رہے ہوں, لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. وہ آپ اس طرح اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن رکھ کے ان انویسٹیگیشنز کر کے ان کو چھوڑا گیا. اگر اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ بھی ڈالیں تو 10,000 سے زیادہ کے فگر ہیں اکارڈنگ ٹو دی پولیس جو اس میں سورسز ہیں. اگر آپ دونوں کے بات کریں, پی ٹی آئی کی بھی اور پھر آپ تھوڑی گورنمنٹ سائڈ کی بھی بات کر لیں, تو کل ملا کے کم از کم 5 سے 6 ہزار لوگ تو ایسے بنتے ہیں جو کم از کم ڈیٹینڈ ہیں یا جو اریسٹڈ ہیں, جن کے اوپر مختلف قسم کے نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ڈرا دھمکا کے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں مجبوراً کی. ایک تو وہ لیول ہے کہ جہاں پہ آپ نے پریس کانفرنس کر کے چھوڑنا ہے, اور ایک پھر وہ لیول ہے کہ جہاں پر لوکل لیول پر چیزوں کو پولیس کے تھرو اور دوسرے جو عناصر ہیں, غنڈہ گرد عناصر ہیں, ان کے ذریعے منور کر کے جو ہے چیزوں کو مینیج کیا گیا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے فیکٹس اینڈ فگرس کے حوالے سے جس لیول کا یہ آپریشن ہوا. اب اس میں جو میں نے کہا کہ یہ پنجاب کے نہیں, پنجاب کے پہلے ایسا ہوتا رہا. اگر آپ ایم آر ڈی کی تحریک دیکھیں اس میں جو ہوا, آپ یہاں پہ جو چلنے والی لیبر موومنٹ ہے لیٹ 60s میں لیٹ 70s میں کو دیکھیں, اس کے اوپر یہ آپریشن ہوا. ضیاء الحق کا ٹائم انپریسیڈنٹڈ ہے, اس ٹائم میں ہوا. لوئرس موومنٹ کے اندر بھی یہاں پر بہت کچھ ہوا. پھر ریسنٹلی اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی, جو پشتونوں کی تحریک چلی, یہ جو سینٹرز ہیں, ایون اسٹوڈنٹس کی جو موومنٹ تھی وہ تو پنجاب میں تھی, ہم اسے لیڈ کرنے والے تھے. اس کے اوپر بھی بغاوت کے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے. صحافیوں کے اوپر پی کا رولز جو ہے وہ لگتا رہا. تو یہ ساری چیزیں پنجاب کے اندر بھی جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن جس کلاس کو اس پر ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کی جو انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں وہ پاکستان میں بہت عرصے بعد دیکھنے کو آئی, جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں, جس کو ہم اپر مڈل کلاس کہتے ہیں. اس کے اوپر یہ اٹیک جو ہے وہ پہلی بار. آپ نے بات کی ڈر اور خوف کی, اس وقت کیا سچویشن ہے, کتنے ڈرے ہوئے ہیں لوگ؟ کیونکہ آپ نے تو اپنا ہمت کر لی ہم سے بات کرنے کی, مگر زیادہ تر لوگ بڑے ہی ڈرے ہوئے ہیں اور بڑے ہی محتاط ہیں. یہ دیکھیں, پاکستان کی جو ریاست ہے, پاکستان کی ریاست جس طرح سے آپریٹ کرتی ہے, ایکٹس لائک کہ گینگسٹر اسٹیٹ ہے. اور گینگسٹر اسٹیٹ کا جو اولین ٹول ہے ٹو رول, وہ لیجیٹیمیسی کسی طریقے سے کریٹ نہیں کرنا تھرو آئیڈیالوجی, تھرو پروپیگنڈا, تھرو سافٹ مینس, تھرو ڈیولپمنٹ, تھرو ادر تھنگس, بلکہ اس کے پاس ایک ہی ٹول ہے. کیونکہ ریاست اور نہ لوگوں کو روزگار دے رہی ہے, نہ تعلیم دے رہی ہے, نہ صحت دے رہی ہے, آئی ایم ایف کی غلامی میں ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ریاست کے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے کہ وہ خوف کے ذریعے, جبر کے ذریعے, وہ فورس کے ذریعے اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ قائم رکھ سکے. اور یہ جو خوف کی فضا ہے یہ ہمیں پچھلے 70 سال سے کبھی اس کا ٹمپریچر بڑھتا ہے, کبھی یہ خوف کی فضا, جبر کی فضا کم ہوتی ہے. جب پولیٹیکل فورسز یا جو لوگ ہیں اس ملک کے, جب کبھی وہ ریزسٹنس کرتے ہیں. لیکن آج اس وقت جو صورتحال ہے اس کا نقصان کیا ہوا ہے, میرے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ایک پارٹی کو توڑ دیا ہے. کئی لوگوں کے لیے بہت عجیب بات ہوگی.
मेरे लिए सबसे बड़ी अजीब बात है कि जो पॉलिटिक्स की स्पेस इतने अरसे में थोड़ी बहुत ही जो सिविलियंस ने गेन की थी, वो स्पेस सारी श्रिंक हो गई है। और एक बार फिर से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने मुकम्मल तौर पर रियासत के ऊपर कब्जा कर लिया है। जो आप कह लें कि थोड़ा सा बैकफुट पे गए थे, वो सारी स्पेस जो है पॉलिटिक्स की ख़त्म हो चुकी है इस वक्त मुकम्मल तौर पर। आगे भी खैर यहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को चलाती है, लेकिन जो स्पेस थी वो बाहर कैफ मौजूद थी मनूवर करने की, वो पॉलिटिक्स की स्पेस जो है वो श्रिंक की है। किसी किस्म की आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, किसी किस्म की आप तरक्की पसंद सियासत की बात नहीं कर सकते, आप किसी किस्म की जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। वो सारी पॉलिटिक्स जो है इस वक्त श्रिंक कर गई, और जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन बन गया है वो ये बन गया स्टेट वर्सेस पीटीआई। जब तक ये कॉन्ट्रडिक्शन ये रिजॉल्व नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें जो हैं, जब तक पॉलिटिशियंस खास तौर पर बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो नहीं बनाते, मेरा नहीं ख्याल ये जो स्पेस है ये दोबारा से बनेगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो रियासत की है कि पहले हमारी स्टेट के पास इस्लाम का एक नारा था, वो इस्तेमाल करते थे, वो तालिबान ने, वो टीएलपी ने इनसे छीन लिया। उसके बाद ये आइडियोलॉजी की बात करते थे पाकिस्तानियत की, वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो इमरान खान ने वो सारा के सारा जो करिश्मा है वो ले लिया कि पाकिस्तानियत होती क्या उसने डिफाइन किया, वो भी उनसे छीन गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनके पास सिर्फ और सिर्फ नंगा जबर बचा है, जिसके ज़रिए वो अपनी जो लेजिटिमेसी है वो कायम कर सकती है। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे जो इवन आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खड़ी हैं, उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो सब जबर का शिकार हो चुके हैं उस एस्टेब्लिशमेंट का। और उन सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को और लीडरशिप को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि असल दुश्मन वो आपस में नहीं है एक दूसरे के, असल दुश्मन उनका कोई और है, जमहूरियत का कातिल यहाँ पे कोई और है। मगर इस तरह ये चल नहीं रहा, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं पीडीएम का ब्लॉक है और वो सपोर्ट कर रहा है ऑनलाइन भी, ऑन नैरेटिव वाइज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आर्मी वर्सेस पीटीआई है, बाकी पीटीआई के बियॉन्ड कोई इशू नहीं है। देखें, ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान इतना शदीद बहरान के अंदर है, हमारी इकॉनमी मुकम्मल तबाह हो चुकी है, और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इसमें इमरान खान की गवर्नमेंट का भी हाथ है, इंक्लूडिंग जो बाकी हुकूमतें हैं उनका भी है इसके साथ। ये सारे जितनी हुकूमतें हैं ये सारी जिम्मेदार हैं इसकी। लेकिन ये वाली बात करना कि यहाँ पर मसला सिर्फ इमरान खान का, वो नहीं है। अभी हमारे पाकिस्तानी 300 पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ बेहतर रोज़गार के लिए जाने के लिए यूरोप के अंदर जाने के लिए ग्रीस के अंदर जो है वो बेचारे डूब कर वो मारे गए। ये इतना बड़ा क्राइसिस आप सोचें, लाखों की, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो नौजवान हैं वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। आप ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ देखें वो किस हद तक बढ़ चुकी है, आप सहाफ़ियों को देखें किस तरह से मारा जा रहा है, किस तरह से अभी भी अबडक्टेड हैं। अब ये सिर्फ अबडक्शन जो है इस टाइम में भी नहीं हुई, इमरान खान के टाइम में भी अबडक्शन नहीं, मतीउल्लाह जान की हुई, अगर अभी इमरान रियाज की अबडक्शन हुई है तो उस वक्त बाकी लोग थे। तो जब तक ये मगर तहरीक मतीउल्लाह जान रहेगी, कोई 60 दिन के लिए अब गायब नहीं हुआ था भाई, मतीउल्लाह जान 60 दिन हाँ वो के लिए बात गायब ठीक नहीं है, हुआ था जिस तरीके से, वो, वो और उसके ऊपर भी बात थोड़े ठीक है, इश्यूज हैं। वो बात ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो सालों से गायब हैं, केपीके के बिल्कुल। अंदर जो हैं लोग हैं वो सालों से गायब हैं, जो सिंध के अंदर लोग हैं वो सालों से गायब हैं। तो हम इधर ओलंपिक्स ऑफ ऑपरेशन नहीं है, हम सिर्फ रिकॉर्ड को ठीक कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में भी वही वायलेशंस होती रहीं, और इमरान खान तब एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे थे। आज वही मौका अगर पीडीएम को मिला है तो आज पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठी है, और वो सारी वायलेशन हो रही हैं जो पहले भी होती रही हैं, जो इमरान खान के दौर में भी कंटिन्यूस नहीं है। तो ये समझने की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज का ऑपरेशन के अंदर रोल बहुत मिनिमम होता है। ये सिर्फ अपना पपेट बनते हैं अपने लोगों को नवाजने के लिए, अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए, लेकिन जो पीछे फोर्स है वो कांस्टेंट है, उसका जबर कांस्टेंट है। ये पॉलिटिकल हमारी जो क्लास है इसको ये रियलाइज करने की जरूरत है। ये रियलाइजेशन तो नहीं आ रही, और इसलिए शायद ज्यादातर लोग खामोश भी हैं इस मौजू के ऊपर। ज्यादातर तो नहीं कहेंगे, मगर ये जो खौफ का जो एक एटमोसफियर क्रिएटेड है, क्या आपको डर नहीं लगता क्या हैदर कि आप ये सब बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं माफिया स्टेट और ये सब कुछ, कि कहीं आपको ही गायब ना कर दिया जाए? नहीं, देखें, वो हमें पता है कि इस मुल्क के अंदर हक की बात करने की, सच की बात करने की एक प्राइस है, एंड वी आर रेडी टू पे दैट प्राइस। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर नौजवान इस मुल्क के अंदर अगर आज ये आवाज़ नहीं उठाएंगे
पार्टिजनशिप के बगैर, किसी पार्टी की साइड लिए बगैर, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े नहीं होंगे, अगर वो लॉ के साथ खड़े नहीं होंगे, अगर वो मोरालिटी के साथ खड़े नहीं होंगे, अगर वो जो जमहूरियत के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के उसके साथ नहीं, पार्लियामेंट्री ऑटोनॉमी के हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, जो पीपल्स राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े नहीं होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है। और हम इसकी जो प्राइस है वो हमेशा से पे करने को तैयार हैं, और ये रियलाइजेशन भी है कि इसके साथ कि शायद मुझे ये लगता है कि जितनी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी हैं, ये अपनी जो एक अफादियत है ये खो चुकी हैं। आज नौजवानों को ये फ़ैसला करना है कि कौन सा ऐसा मुतबादिल है, कौन सी ऐसी लोगों की तहरीकें हैं, किसानों की, मज़दूरों की, नौजवानों की, औरतों की, माइनॉरिटीज़ की, ऑन प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जिनको मजबूत करने की ज़रूरत है, कोई ऐसा मुतबादिल क्रिएट करने की ज़रूरत है जो किसी भी तरह से किसी कॉम्प्रोमाइज़ में ना आए, बल्कि इन प्रिंसिपल्स को हमेशा अप होल्ड करता रहे, और इस मुल्क के अंदर जो हकीकी जमहूरियत की, इंसानी हकूक़ की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, पार्लियामेंट्री ऑटोनॉमी की जो बात है, जो इंसाफ की, इक्वालिटी की, बराबरी की बात है, उसके ऊपर अपनी जद्दोजहद है वो जारी। हैदर अली बट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें पाकिस्तान से ज्वाइन करने का। उम्मीद है कि आप सही रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। नाजरीन, आपके सामने ये सिचुएशन है। हैदर अली जो बयान कर रहे थे कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, इक़्तिदार में आने के लिए तो सब सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के की साथी बन जाती हैं, लेकिन जब भी अकॉर्डिंग टू हैदर अली खतरा पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट को, तो ये जो पॉलिटिकल या सियासी जमातें हैं इनको वो दरबरदार कर देते हैं, और यही सब कुछ हो रहा है। एक खौफ की फिजा फैली हुई है पाकिस्तान में, और ये कब कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, इसके जवाब हमारे पास फिलहाल मौजूद नहीं है। हैदर अली भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अपने कमेंट, सजेशंस और सब्सक्रिप्शंस जारी रखिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।